विशिष्ट प्रभु के दास को, कलिसिया को, सबको मैं मसीह वंदन देना चाहता हूँ। इस उपवास प्रार्थना में मुझे भी आप लोगों के दरमियान रफाकत रखने के लिए प्रभु ने दिया गया हुआ इस सुंदर मौका के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कल के क्लास में ने तो प्रचार में मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से लेके 15 वचनों को हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोग से कहा था उसका 14वां वर्ष के एक सेंटेंस को ही हम लोग देख रहे हैं, विशेष तौर से द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन बिलीवर्स लाइफ। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के कामों को हम लोग देख रहे थे। उस 14 वर्सेस को मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहां पर लिखा है कि वह मतलब पवित्र आत्मा, वह मेरी महिमा करेगा। तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में वास इसलिए करता है ताकि वो यीशु मसीह को महिमा दे। पवित्र आत्मा का प्राइमरी रोल ये है कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो यीशु मसीह को महिमा देगा। ही विल ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। और आप लोग को याद होगा मैंने कहा, जहां जहां पर यीशु का नाम की महिमा होता है वहां वहां पर पवित्र आत्मा का काम होता है। पवित्र आत्मा का काम यीशु का नाम की महिमा है। किसी व्यक्ति को महिमा, किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना नहीं है, बल्कि यीशु को महिमा देना है। तो पवित्र आत्मा के कामों को हम लोग विभिन्न रीति से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा पहलू को जो है हम लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा एक विषय को हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें वो है कि पवित्र आत्मा किस तरह एक विश्वासी के जीवन में यीशु को महिमा लेके आता है। तो हम लोग ने देखा कि यीशु का स्वभाव को, यीशु का उस कैरेक्टर को एक विश्वासी के जीवन में प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कर कर जो है यीशु मसीह को महिमा देता है। यीशु का कैरेक्टर को मेरे जीवन में प्रोड्यूस करता है पवित्र आत्मा। ये एक एक दिन में होने वाला ये बात नहीं है, बल्कि हमारा जितना टाइम तक प्रभु ने हमें इस धरती पर मौका दिया है, उस दिन तक, प्रभु का आने का टाइम तक ये काम चलता ही रहेगा। मैं ऐसा कभी कभी गाड़ी चलाने के वक्त यहाँ पर आजू बाजू में सब बिल्डिंग का काम होता है, उस बिल्डिंग के काम जब होता हूँ मैं, जब देखता हूँ तो बाहर स्कैफोल्डिंग लगा होता है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ होता है। लगता नहीं है कि क्या बना रहे हैं ये लोग। बाहर से देखेंगे तो पता नहीं क्या आकृति है, क्या डिजाइन है, कुछ नहीं पता। स्कैफोल्डिंग से भरा हुआ है। लेकिन ये स्कैफोल्डिंग अट जाने वाला एक दिन है, जब उसका पूरी तरह वो बन जाता है तब। उसी तरह एक विश्वासी का जीवन में पवित्र आत्मा उसके अंदर ऐसी काम करते ही रहता है, यीशु के आने तक, उसका मृत्यु तक जो है ऐसा काम करते ही रहता है। कर कर हम लोग देखते हैं। तो पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग ने कुछ बातों को यहाँ पर गौर दिया था। पहला ये बात है कि पवित्र आत्मा जो है इज द प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता की प्रतिज्ञा करके हम लोग ने देखा था लूका का सुसमाचार में। और प्रेरितों के काम में लूकोस बोलता हुआ बात यह है कि होली स्पिरिट इज द प्रॉमिस ऑफ द फादर। उसके बाद हम लोग ने सर्वप्रथम बात ये देखा कि होली स्पिरिट इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसको शक्ति है। इज अ अथॉरिटेटिव पर्सन, इज अ पावरफुल पर्सन। उसके बाद हम लोग ने देखा कि विश्वासियों के अंदर ही, विश्वासी कहने का मतलब सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को कबूल किया हुआ, यीशु मसीह उसका प्रभु और कर्ता करके विश्वास किया हुआ व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मैंने कल एक बात को मैं बोलना छूट गया था, वो भी मैं इसमें बीच में ऐड करके आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 17 वचन में यीशु मसीह कहता है कि
पवित्र आत्मा तुम में बसा नहीं तो तुम में आएगा कर कर यीशु मसीह कहता है। 17 वचन को मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में आएगा। पवित्र आत्मा के विषय में। लेकिन आप नीचे जरा जाइए, 23 वचन जरा देखिए, 23। वहां पर यीशु कहता है, 23 वचन, 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अभी वहां पर हम करके बहुवचन में लिखा है। हम करके कौन है? 23 वचन में ही हम लोग वो हम करके दो व्यक्ति कौन है करके वहां पर पता चल जाएगा कौन है। एक यीशु मसीह पुत्र है, और वहां पर पिता। तो पिता और पुत्र, और 17 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा। तो एक विश्वासी के जीवन में त्रिएक परमेश्वर वास करता है। और सिंप्लीफाई करके बोलेंगे तो पवित्र आत्मा के जरिए से, थ्रू द होली स्पिरिट, पिता और पुत्र एक विश्वासी जन में वास करता है। ठीक है। तो ये संडे संडे 2 घंटे का में 2 घंटे में पवित्र आत्मा के गीत के बाद चले जाना, या मीटिंग के बाद चले जाना, फिर अगला संडे आना, या जब भी जुड़ेंगे तभी आना, ऐसा नहीं है। बल्कि हमेशा एक विश्वासी के साथ जहां पर भी वो जाए, पवित्र आत्मा उसके साथ वास करता है। ये बात हम लोग समझ लेना। तो ये हम लोग ने कल के क्लास में देखा था। तो किस तरह पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देगा, हम लोग ने उसमें से एक विषय को देख रहे हैं कि यीशु का स्वभाव हमारे अंदर प्रोड्यूस करके पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देगा करके। वो 3 फलों को हम लोग ने देखा था, आप लोग को याद होगा। प्रेम, आनंद और शांति। प्रेम, आनंद और शांति, ये तीनों यीशु कहता है कि मेरा प्रेम, मेरा आनंद और मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। तो यीशु का ये जो फल है, ये कैरेक्टर, ये स्वभाव जो है, ये खूबियां जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है प्रतिदिन। तो आज कल हम लोग ने उसमें से एक फल को देखा था, प्रेम को। उसी बात को मैं आज आज भी दोहराता हूं। मतलब एक अलग रीति से मैं उसको बताने के लिए चाहता हूं। मेरे अंदर कल मैंने ऐसा सोचा था कि आज शांति के विषय में बात करूंगा या आनंद के विषय में बात करूं, दोनों में से एक में बात करूंगा। लेकिन आज सुबह जब भी मैं प्रार्थना ध्यान कर रहा था, ये प्रेम के विषय में ही आप लोगों के बीच में बात करने के लिए प्रेरणा मुझे आए। तो इसलिए इसी विषय को मैं आप लोग के सामने थोड़ा विस्तार से बताने के लिए चाहता हूं। मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूं, ये मसीही प्यार और दुनियावी प्यार का डिफरेंस या फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन लव एंड वर्ल्डली लव? क्या है इसका अंतर? व्हाट मेक्स डिफरेंट क्रिश्चियन लव को बाकी सारे प्यार में से, मोहब्बत से, प्रेम से अलग क्यों करता है? कोई जवाब? Christian love is not based on a return. क्रिश्चियन लव It's not based on any return. ओके, इट्स नॉट बेस्ड ऑन ए रिटर्न, सैक्रिफिशियल यू मीन। उसके अलावा It is unconditional love. अनकंडीशनल लव, यस, राइट। अगापे प्रेम। अगापे प्रेम, वो भी सही है। और यूहन्ना का 15 का 13 जो बोलता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे।
यस, राइट। लेकिन प्राइमरी एक बात जो अम, सारे दुनियावी प्यार से इसको कंप्लीटली डिफरेंट कर देता है। पहला यूहन्ना 4:7 जरा पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:7। मैं पढ़ता हूँ। Beloved, let us love one another, for love is from God, and हाँ, whoever loves has been born of God and knows God. है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। तो मसीही प्रेम का खासियत यह है कि मसीही प्रेम का स्रोत, सोर्स जो है, कहां से है? फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से। दुनिया भी प्यार करता है। अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में आएंगे तो उसका 19वां वचन, यूहन्ना 15 का 19 में देखेंगे तो भी वहां पर हम लोग देख सकते हैं। 15 का 19 में लिखा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखते। तो संसार में एक प्रेम है, लेकिन संसार का प्रेम का स्रोत जो है वो सेल्फ है। लेकिन मसीह लोगों का प्रेम का स्रोत जो है वो परमेश्वर से है। यही मसीह प्रेम को बाकी सारे प्रेम से क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, तो ये परमेश्वर का ये प्रेम कहां पर डेमोन्स्ट्रेट हुआ, कहां पर दिखाई दिए, नहीं तो कहां पर प्रकट हुआ कि हम लोग देख सके। अगर हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ हो यूना का, पहला यूना का कथ 4 अध्याय, उसका 9 और 10 को मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए वहां पर क्या लिखा है, 9 और 10। पहला यूना 4 का 9 और 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या प्रेम है, जरा देखिए। परमेश्वर का ये प्रेम जगत में प्रकट हो गया हुआ जगह का नाम है सूली। उस जगह पर जो है तमाम लोगों की प्रायश्चित के लिए, मतलब प्रायश्चित एक मौत, मतलब सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, बदले में यीशु मसीह मरा। तो इस तरह दुनिया में परमेश्वर का प्रेम को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ देख सकते हैं। ये प्रेम हम पे प्रकट कैसा हुआ, ये प्रेम हमारे में डेमोन्स्ट्रेट कैसा हुआ? क्या कुछ गाड़ी मिलने से, या कुछ अच्छा घर बनने से, या कुछ हमें नया काम मिलने से, या गल्फ जाने के लिए वीसा मिल गया इस वजह से? नहीं नहीं नहीं, इस वजह से कुछ नहीं प्रकट हुआ है। पहला यूहन्ना 3 का 1 में हम लोग देखते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हम परमेश्वर के संतान हो गए, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए। इससे परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जाहिर होता है। परमेश्वर का प्रेम मुझ में जाहिर हो गया, प्रकट हो गया कर कर कैसा मालूम? आई बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का संतान हो गया। तो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के उस प्रेम को मेरे मन में, मेरे जीवन में उंडेल कर वो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए प्रभु की आत्मा ने प्रभु के प्यार को मेरे जीवन में, मेरे मन में, आपके मन में उंडेला। उस तरह एक व्यक्ति, एक विश्वासी, नहीं तो एक प्रभु का जन, नहीं तो यीशु का चेला जो है, परमेश्वर के प्यार को वो अनुभव करता, वो एक्सपीरियंस करता है। परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है कर कर उसको अनुभव में पवित्र आत्मा जब भी उसके मन में परमेश्वर के प्यार को जब भी उंडेलता है, तब उससे अनुभव होता है। लेकिन अनुभव खाली करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अपने प्यार को हमारे जीवन में उंडेला है।
इफिसियों के खत 5वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह एक पद लिखा है कि प्रेम में चलना है। वी शुड वॉक इन द लव। प्रेम को अनुभव किए हुए लोग क्या करना है? प्रेम में चलने की जरूरत है। यहां पर इफिसियों के खत में चलना, वॉकिंग का मतलब यह है जीना, लिव। हमें प्रेम में जीने की जरूरत है, हमें प्रेम में चलने की जरूरत है। तो प्रभु का प्रेम पृथ्वी में प्रकट, धरती में प्रकट, उस सूली पर प्रकट हो गया, डेमोन्स्ट्रेट हो गया, प्रकट हुआ। उस सूली पर आए हुए हरेक पापी के अंदर पवित्र आत्मा उस प्रेम को उंडेलकर उस परमेश्वर के प्रेम को उसके अंदर प्रकट होता है, अनुभव होता है, उससे प्रभु का प्रेम को वो चखता है, अनुभव करता है। लेकिन अनुभव खाली करने के लिए नहीं परमेश्वर हमको बुलाया, बल्कि प्रेम में चलने के लिए, व्यवहारिक जीवन में